जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। एक तरफ जहां हाईवा चलाने वाले मालिक धरना पे बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी धरना पे बैठे थे जो कह रहे थे कि हाईवा चालन बंद होना चाहिए। तो एक तरफ जहां हाईवा चालू करने के लिए, कोयला ढोने के लिए हाईवा चालक जो है वो लगातार धरने पे बैठे हैं कुसुम्बा में कि हाईवा चालू होना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोयला ढोने का अनुमति मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हाईवा का आतंक इतना बढ़ गया है बड़कागांव क्षेत्र में, टंडवा क्षेत्र में, चतरा क्षेत्र में, कि लोग जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि हाईवा बंद होना चाहिए। आप बता दूं कि बुधवार को एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई केरेडारी टंडवा के क्षेत्र में, और ये पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं, कई मौतें हैं, कई परिवार उजड़ गए जो हाईवा के चपेट में आने से उजड़े हैं। हज़ारीबाग से फतह होते हुए बड़कागांव के रास्ते में, या फिर बड़कागांव से केरेडारी जाने के रास्ते में, या फिर केरेडारी से टंडवा सिमरिया होने के रास्ते में। इन सब क्षेत्रों में लगातार हाईवा चलता है और कंपनियों से कोयला ढोया जाता है। अब आपको बता दूं कि जैसे ही कोल कंपनियां कन्वेयर बेल्ट से कोयला ले जाने का काम शुरू किया और खदान से सीधे डिपो तक या रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया, मालगाड़ी तक कोयला पहुंचने लगा, तो फिर जो हाईवा चालक थे जिन्होंने हाईवा ख़रीदा था, उनकी नौकरी और रोज़गार पर भी सवाल उठने लगे कि अब जब कन्वेयर बेल्ट से सारा कोयला जाएगा तो जिन्होंने हाईवा ले लिया है उनका क्या होगा, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप सोचिए, जितने लोगों का एक्सीडेंट हाईवा के आने से हुआ है, हाईवा के चपेट से हुआ है, उनके परिवार का क्या होगा, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। वो बात अलग है कि लोग एक्सीडेंट के बाद मुआवजे के लिए धरना करते हैं, मुआवजा मिल भी जाता है, विधायक सांसद भी आते हैं, मुआवजा दिलवा देते हैं, बहुत खबरें भी छपती हैं। लेकिन उस परिवार का सदस्य, जवान लड़का या फिर जवान लड़की जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, उनके बिना पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसी कई घटनाएं हैं, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हज़ारीबाग से बड़कागांव, बड़कागांव से केरेडारी, केरेडारी से टंडवा, टंडवा से चतरा होते हुए टंडवा से सिमरिया के रास्ते में एक्सीडेंट हुए हैं। हर महीने आपको ये खबर मिलती रहेगी और हर महीने ये भी खबर मिलती है कि एक्सीडेंट होने के बाद डेड बॉडी के साथ परिजनों ने धरना किया, परिजनों के परिवार ने धरना किया, उसके बाद जनप्रतिनिधि वहाँ आते हैं, उसके बाद मुआवजे की बात होती है, कंपनी मुआवजा देता है, बात ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि हाईवे चलाने के लिए या फिर कोयला ढोने के लिए एक अलग रूट बनना चाहिए, जिसमें आम लोग जो है, जो रेसिडेंशियल एरिया में जाते हैं या अपना काम करने के लिए निकलते हैं, उनसे बिल्कुल अलग ट्रांसपोर्ट के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए होना चाहिए, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स को रोका जाए। क्योंकि बाइक पे जो लोग जाते हैं और हाईवे की चपेट में आते हैं, ऐसी घटना कई बार देखा गया है। बुधवार की ही घटना को आप देख लें, गणेश प्रजापति जो 28 साल का था, हाईवे की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। एक दिन से ज़्यादा लोग धरने पे बैठते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उज्जवल दास जो विधायक हैं सिमरिया के, वो भी वहाँ पे आते हैं, उसके बाद मुआवजे की बात होती है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो आपको बता दूं कि एनटीपीसी ने एशिया का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट बनाया और 22 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जो पकड़ी बरवाडी का कोल परियोजना है, वहाँ से सारा कोयला जो है डंपिंग यार्ड या फिर मालगाड़ी तक डायरेक्ट जाने लगा। ये जब जाने लगा तो ऑटोमेटिकली हाईवा का प्रचलन जो है वो कम हो गया। इससे भी कई गांव के जो है युवक या फिर कई गांव के लोगों का रोज़गार छीन जाने का ऐसा आशंका देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कोयला हाईवा से जाता था अब वो उसमें कमी आएगी, सारा कोयला कन्वेयर बेल्ट से जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मौतें हुई हैं, जो एक्सीडेंट्स हुए हैं और कई एक्सीडेंट हुए हैं, और अभी जो रिसेंट की जो घटना है, इसको लेकर जो परिजन हैं,
जो गांव वाले हैं वो ये भी चाहते हैं कि हाईवे का प्रचलन कम्प्लीटली बंद हो जाए। तो कंपनी को, नेताओं को या फिर जनप्रतिनिधियों को ये बैठ के सोचना चाहिए कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। कैसे हाईवा से जो एक्सीडेंट होता है उसको परमानेंटली रोका जाए, कैसे एक अलग रूट जो है कोयला ढोने के लिए कम्प्लीटली बनाया जाए, तभी इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलते रहेगा। नहीं तो हर महीने आपको ये खबर आती रहेगी कि हाईवे की चपेट में आया युवक, हाईवे की चपेट में आया वृद्ध, हाईवे की चपेट में आई महिला। इस तरह की खबरें अखबार में छपती रहेंगी और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरों के बाद पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। खबरें ये आएंगी कि एक 24 घंटा सड़क जाम रहा, 12 घंटा सड़क जाम रहा, परिवारजन जो है वो बॉडी के साथ बैठे, उसके बाद कंपनी की टीम आती है, नेता आते हैं, मुआवजे की बात होती है, फिर बात ख़त्म हो जाता है। यहीं तक नहीं, इसके आगे भी सोचना पड़ेगा कि आगे जो होने वाले एक्सीडेंट हैं उसको कैसे रोका जाए, कैसे बाकी परिवार को बिखरने से रोका जाए। इन सब बातों पे भी चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और कंपनी के लोगों को, जनप्रतिनिधियों के साथ, गांव वालों के साथ मिलकर बैठना चाहिए कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। क्या कन्वेयर बेल्ट जो 22 किलोमीटर दूरी के लिए एशिया का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट बना है और खदान से डायरेक्ट मालगाड़ी तक पहुंच रहा है, क्या वो सॉल्यूशन है? अगर वही परफेक्ट सॉल्यूशन है तो क्यों ना पूरे क्षेत्र में ऐसा ही सिस्टम बनाया जाए कि कोयला डायरेक्ट खदान से मालगाड़ी तक पहुंच जाए, ताकि जो हाईवे का प्रचलन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए और जो मृत्यु हो रही है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कम्प्लीटली रुक जाए। ये भी हो सकता है। नहीं तो फिर दूसरा विकल्प निकाला जाए। अगर हाईवे चल रहे हैं तो उनके लिए निर्धारित रूट बनाया जाए, क्योंकि और जो लोग बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उनके लिए निर्धारित रूट बनाया जाए। आप देखते हैं स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट कैसा होता है। बस के लिए अलग ट्रैक होता है, बाइक के लिए अलग ट्रैक होता है, छोटी व्हीकल कार के लिए अलग ट्रैक होता है और साइकिल के लिए भी ट्रैक होता है। तो क्यों ना इस तरह की सुविधा बनाया जाए। बहुत तरह के फंड्स आते हैं, DMFT फंड आते हैं, CSR फंड आते हैं। इन तरह के फंड्स को ऐसे पॉजिटिव कामों में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। साइकिल का अलग ट्रैक, पैदल चलने के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए, बाइक चलाने के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब तक ऐसा नहीं होगा तो ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से हाईवा चलता है सड़कों पर और जो बाइक्स चलते हैं वो एक्सीडेंट होना लाजमी है। क्योंकि आप देख सकते हैं, पूर्व में भी हम लोगों ने देखा, जो लोग भी बड़का गांव से हज़ारीबाग आते हैं, फतेह चौक पे कई एक्सीडेंट हुए हैं। बड़का गांव से केरेडारी जाते हैं, वहाँ पे कई एक्सीडेंट हुए हैं, और केरेडारी से टंडवा होते हुए चतरा सिमरिया जाते हैं, वहाँ भी कई एक्सीडेंट हुए हैं। तो इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए नेताओं को सोचना चाहिए। घटनाएं तो कई हैं पढ़ने के लिए, अखबारों के माध्यम से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कितनी मौतें हुई, कब धरना हुआ, मुआवजा कितना मिला, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन इस बीच एक चीज़ नहीं मिलेगा, इसका पूर्ण सॉल्यूशन क्या है, कैसे रोका जाए इन घटनाओं को। आप सोचिए उस परिवार वाले पे क्या बीत रही होगी जिसका 28 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला जाता है। घर से बोलकर निकलता है, काम से वापस लौट रहे हैं, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेताओं को भी ये सोचना चाहिए और इस पे पूर्ण रूप से एक प्लान बनाना चाहिए कि हाईवे चलेगा, कन्वेयर बेल्ट चलेगा, या फिर कोई ऐसी योजना आए जिससे ये जो मौतें हो रही हैं, जो लगातार एक्सीडेंट हो रही हैं, उस पर रोक लगे। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें।